हेलो बच्चों, आज हम लता जी के चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लता जी के विषय में लेखक कुमार गंधर्व जी का क्या मानना था? लेखक का मानना है कि लता जी जैसी कोई गायिका नहीं हो सकती। आज तक कोई भी गायिका उनकी बराबरी नहीं कर पाई। लता जी जैसी मिठास किसी गायिका में नहीं है। लता जी मिठास से परिपूर्ण है। चित्रपट संगीत को लोकप्रियता दिलाने में लता जी का ही हाथ है, जिस कारण आज के समय में बच्चे भी संगीत को पसंद करते हैं। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या रहा है? लता जी बहुत ही अद्भुत और मिठास के साथ दिल की गहराइयों से गाती हैं। उनके स्वर और कोमल मिठास ही उनकी लोकप्रियता का कारण है। कुमार गंधर्व कौन थे और उनके संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? लेखक कुमार गंधर्व एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। संगीत के क्षेत्र में इनका भी अहम योगदान रहा है। उनके संगीत की मुख्य विशेषता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और मालवा लोक धुनों का सुंदर मिश्रण और सामंजस्य रहा है। पहले और आज के संगीत में मुख्य अंतर क्या है? पहले के संगीत में परंपरागत संस्कृति, मिठास, मधुर स्वरों एवं सरलता और स्पष्टता देखने को मिलती थी और आम इंसान भी बड़ी आसानी से संगीत को समझ पाता था। लेकिन आज के समय में संगीत में एक नया बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ शोर शराबा और अश्लीलता होती है, जो संगीत को संगीत नहीं रहने देते। गानपन का क्या अर्थ है? गानपन यानी गाने का तरीका और मिठास। जैसे एक इंसान में मानवीयता होना जरूरी है, जिसमें भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना, आपसी समझ, आपसी व्यवहार, धैर्य और विश्वास, ये सभी होते हैं। उसी प्रकार गीत में भी मिठास और गानपन का होना बहुत जरूरी है, और जिन गानों में मिठास होती है उसे ही हम संगीत कहते हैं। लता जी ने किस प्रकार के गीत गाए हैं? उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी और पहाड़ी लोकगीत गाए हैं। चित्रपट संगीत में उन्होंने करुण रस और श्रृंगार रस के गाने गाए हैं। लता जी के गानों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लता जी स्वर कोकिला कही जाती हैं। उनके गीतों में एक अलग ही मिठास होती है। उनके स्वरों में कोमलता होती है। उनके स्वरों में स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण की विशेषता है। लता जी के संगीत में, उनकी गायकी में इतनी मधुरता है कि सभी को वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। लेखक के अनुसार लता जी को बेजोड़ गायिका कहने का क्या कारण है? उनकी गायकी में जो गानपन था वो किसी और गायिका में नहीं था। लता जी ने अपनी आवाज को बहुत ही त्याग और रियाज के बाद निखारा था। लता जी सुरीली आवाज की मल्लिका थी। उनके शब्दों में शुद्धता और नाद का संगम था। उनके स्वरों की कोमलता ने ही उनकी गायकी को सबसे अलग बना दिया था। लेखक के अनुसार हमारे लिए प्रत्यक्ष चमत्कार क्या है? लेखक के अनुसार लता जी एक चमत्कार के समान थी, क्योंकि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। लता जी से पहले बहुत सी गायिकाएं आई और गईं, लेकिन जो लोकप्रियता लता जी को प्राप्त हुई वो किसी और को नहीं हुई। संगीत के क्षेत्र में एक राग भी ज्यादा समय तक नहीं टिका रहता, लेकिन लता जी का स्थान संगीत क्षेत्र में अटल है। लता के गीत भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं, और ये एक चमत्कार ही तो है कि ऐसी कलाकार को हमने अपने बीच, अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देखा है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है। दोनों तरह के संगीत को सुनकर आनंद की प्राप्ति ही होती है। श्रोता उस संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें उन्हें अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी होती है, जबकि चित्रपट संगीत का गुणधर्म जलद लय और चपलता है। शास्त्रीय संगीत से ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है और चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। चित्रपट संगीत वालों को शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन शास्त्रीय संगीत वालों को चित्रपट संगीत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं। लेखक कुमार गंधर्व जी ने लता जी की गायकी के किन दोषों के बारे में बताया है? लेखक का मानना है लता जी ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना करना चाहिए।
उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले गीत बखूबी गाए हैं। लेखक कहते हैं कि लता जी ज्यादातर ऊंची पट्टी में ही गाती थी, जो चिल्लाने के समान लगता था, लेकिन लेखक ने इन सब का दोष निर्देशकों को दिया है, यानी उनके अनुसार इसमें लता जी की कोई गलती नहीं थी।